To all the wonderful people out there, hi guys, I hope you all are doing great and are in best of your health. This is your own host Gaurav from Splash Fragrance India, and today our topic of discussion is top 6 vetiver based fragrances from the designer category. बने रहिए इस छोटे से इंट्रो के बाद। हाय फ्रेग्रेंस फैमिली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टुडे वी आर गोना फीचर टॉप 6 डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस जिसमें वेटिवर नोट को बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज किया गया है। बात करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप ये फ्रेग्रेंस वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम लोग फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं जिसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स रहते हैं, काफ़ी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज़ रहते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है। सो विदाउट फर्दर डिले गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि वेटिवर को हम लोग हिंदी में खस कहते हैं। यस गाइस, अगर आप 10 साल 15 साल पहले अगर जाते हैं तो आई एम श्योर आपके घर में भी कूलर रहा होगा और कूलर में जो खस की एक शीट लगती थी ठंडक देने के लिए, उसी को बेसिकली वेटिवर कहा जाता है। एक बेसिक भाषा में लोगों को अगर आप पूछोगे तो लोग खस जानते हैं, बट वेटिवर किसी से आप पूछोगे तो लोग नहीं समझ पाते हैं। सो उसी के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ। वेटिवर बेसिकली एक ग्रास होती है जो इंडियन ओरिजिन की होती है। खस का शरबत भी लोग इंडिया में पीते हैं एज अ बेवरेज। उसका यूसेज मेडिसिनल भी है, बहुत सारे लोग इसको फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं और काफ़ी ही सालों से इस नोट को यूज़ किया जा रहा है। बट बीइंग कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बहुत सारे डोमिनेंट नोट्स पे फ्रेग्रेंस नहीं बने हैं। इसके कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे जो काफ़ी ही ज़्यादा वेटिवर नोट को अच्छे से दर्शाते हैं। So the first fragrance which we are going to feature is called as Guerlain Vetiver. Guys, Guerlain Vetiver एक बहुत ही प्यारा सा वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है जिसमें इन्होंने वेटिवर को ब्लेंड किया है टोबैको के साथ में, बेर्गामोट के साथ में, सिट्रस के साथ में, और काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक वेटिवर फ्रेग्रेंस है। अगर आपको जानना है कि वेटिवर कैसा स्मेल करता है तो आप इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर ट्राई करें। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये सबको अच्छा लगे बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर फ्रेग्रेंस है, बट जो इसका क्लास है, जो इसका जॉनर है, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक, वेरी आर्टिस्टिक। इसका जो एक मज़ा है वो जब तक आप इसको वेयर नहीं करोगे तब तक नहीं समझ सकते, बिकॉज पेपर स्ट्रिप पे सारे नोट्स बहुत अच्छे से एम्पलीफाई होकर नहीं आ रहे हैं। मैंने जितनी बार भी इस फ्रेग्रेंस को वेयर किया मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी वेटिवर का फील आया है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आई एम श्योर दैट ये पूरे मास को बहुत ज़्यादा प्लीज़ नहीं करेगा बिकॉज वेटिवर एक अपने आप में यूनिक सा नोट है, बहुत ही स्मोकी सा फील देता है। और इसमें टोबैको का नोट ब्लेंड किया गया है, ये इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन बना रहा है। मुझे लगता है कि शायद कोई भी बंदा जो 30 साल के ऊपर का है वो इस फ्रेग्रेंस को वेयर करेगा तो बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकता है। दिस इज़ नॉट एट ऑल फ्रेग्रेंस टू बी वॉन्ट बाय यंगस्टर्स। बहुत ही मैच्योर और बहुत ही अच्छा, बहुत ही जेंटलमैन सॉर्ट ऑफ अ फ्रेग्रेंस है। एक तो बेस्ट बात यह है कि मुझे पर्सनली Guerlain ब्रांड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एवरी टाइम आई स्मेल एनी ऑफ द कलेक्शन फ्रॉम द हाउस ऑफ Guerlain, आई फील सो मच रिजुविनेटेड, आई फील सो मच ओवरवेल्म्ड बिकॉज इनके फ्रेग्रेंसेस सारे ही अमेजिंग हैं। आप इनकी हबी रूज की बात करो, सेंटाल रॉयल की बात करो या किसी भी फ्रेग्रेंस की, दे आर ऑल एक्सेप्शनल मास्टरपीस बिकॉज Guerlain ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं इस फ्रेग्रेंस ब्रांड को वर्ल्ड में आए हुए। पेरिस का हाउस है और आई थिंक सो 1825 के अराउंड का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सो ऑलमोस्ट 80-90 ईयर्स हो चुके हैं इस ब्रांड को और बहुत ही अच्छे कॉम्पोजिशंस बनाती है ब्रांड। तो ये फ्रेग्रेंस आप ज़रूर ट्राई करिए। इसका जो रिटेल प्राइस है दैट इज़ फॉर 10,000 पीस फॉर 100 ml, डिसेंट प्राइस, बट हालांकि इस फ्रेग्रेंस को ट्राई करना ज़रूर चाहिए। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है ना अच्छा लगे, बट दिस इज़ अ वेरी गुड एंट्री लेवल डिज़ाइनर वेटिवर फ्रेग्रेंस एवर मेड। अमेजिंग फ्रेग्रेंस, अमेजिंग। सेकेंड फ्रेग्रेंस जिसकी हम लोग बात करेंगे दैट इज नन अदर देन टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवर। It is said to be the king of vetiver fragrances ever made because guys, Tom Ford is known for its exceptional quality in fragrance making and this one is again an amazing fragrance। एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं कैसा फ्रेग्रेंस बनता है। जितना मुझे याद है ये फ्रेग्रेंस को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं और तब से ये फ्रेग्रेंस ने एक अलग ही बेंचमार्क क्रिएट किया हुआ है। बहुत ही सीरियस सॉर्ट ऑफ अ फ्रेग्रेंस है ये, बहुत ज़्यादा फ्लेफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट है और मुझे लगता है अगर आप सूट एंड टाई की सॉर्ट ऑफ क्लोथिंग पहन रहे हो तब आप पे ये अच्छा जाएगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी कैजुअल सेंट।
ग्रे वेटिवर मुझे एक तो वेटिवर का बहुत ही हैवी नोट आ रहा है लेमन के साथ में, बट ये बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, एक बहुत ही मॉडरेट लेवल पे इसने वेटिवर को लेके चला है, ज़रा सा भी चैलेंजिंग नहीं है। अगर गेरला वेटिवर हो सकता है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, बट टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवर इज़ ईजिली वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस और ये सबको अच्छा लगेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। टॉम फोर्ड हम सब जानते हैं कि एक डिज़ाइनर ब्रांड है जिसमें क्लोथिंग लाइन हो गई, फ्रेग्रेंस लाइन हो गई, सब में बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाया हुआ है और ग्रे वेटिवर के साथ में भी इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। बहुत टाइम हो गया इस फ्रेग्रेंस को लॉन्च हुए। इसका जो इसमें जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सेग्रीगेटेड वे में फ्रेग्रेंस के नोट्स की डेवलपमेंट रखी गई है। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा वेटिवर का नोट आता है लेमन के साथ ब्लेंडेड, फिर बेस में वुडी नोट्स हैं और जैसे जैसे ये ट्रांजिशन करता है बहुत ज़्यादा लीनियर हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी लोगों को रिडंडेंट लगेगा। अगर आपको वेटिवर का फ्रेग्रेंस ट्राई करना है तो ये भी एक फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। 12,000 रुपीज़ का 100 ml आता है, विच इज़ नॉट हाई नॉट लो बट अ डिसेंट प्राइस रेंज। ट्राई ज़रूर करिए। थर्ड फ्रेग्रेंस जिसकी हम लोग बात करेंगे दैट इज़ बाय द हाउस ऑफ हेयरमेस, इट्स कॉल्ड एज ओ इंटेंस वेटिवर। गाइज दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स और इस पर भी मैंने एक साल पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, टॉप 5 समर फ्रेग्रेंसेस फॉर मेन, और मैंने इसको फीचर किया था बिकॉज ये अल्ट्रा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल है और मुझे लगता है कि ये फ्रेग्रेंस मेजरली लोगों को अच्छा लगेगा। ये बेसिकली एक फ्लैंकर है, पहले इसका टेरेडियम्स करके फ्रेग्रेंस आता था हेर्मेस का, उसी का इन्होंने फ्लैंकर बनाया है जिसमें इन्होंने वेटिवर के नोट को बहुत ज़्यादा एम्प अप किया हुआ है। ऑरेंज का जो नोट है वो पेपर के साथ में बहुत अच्छे से ब्लेंडेड है, इसमें वेटिवर का नोट इसमें है बट वो एज अ बेस यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा लाउड वेटिवर नहीं आता इसमें। बट जो इनिशियल डीएनए है वो प्रॉपर टेरेडियम्स का डीएनए है और इंटेंस वेटिवर में। ये एक फ्रेग्रेंस बहुत ही यूनिक है क्योंकि जनरली क्या होता है गाइस, ऑरेंज के फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं बट टेरेडियम्स और इंटेंस वेटिवर में जो ऑरेंज का नोट यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा स्मोकी है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा फील देता है। ये भी मुझे लगता है कि अगर आप सूट एंड टाई सॉर्ट ऑफ इवेंट में जा रहे हो तब आप ये लगाओगे तो शायद से ज़्यादा मज़ा आएगा। ये स्नीकर्स और शॉर्ट्स जब आप पहन रहे हो तब ये फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा मज़ा नहीं देगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी प्लेफुल, बिकॉज इसमें जो नोट्स यूज़ किए गए हैं जैसे पेपर का नोट है, ऑरेंज का नोट है, ऑरेंज के पील का नोट है, वो सब इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेक दे रहे हैं वेटिवर पे। बट इस फ्रेग्रेंस को ट्राई करने में आई एम श्योर कि एक नया डायमेंशन वेटिवर का पता चलेगा आपको। मुझे तो फिलहाल बहुत अच्छा लगता है। इसका भी जो प्राइस है दैट इज़ फॉर 100 ml इज़ फॉर ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज़। ये मेरे हाथ में 200 ml की बॉटल है, दैट कॉस्ट यू अराउंड 16,000 रुपीज़। अच्छा फ्रेग्रेंस है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप 200 ml की बॉटल भी ले सकते हैं, इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट। और इसकी बेस्ट बात अब अगर देखें तो इसका जो स्प्रेयर है वो इस तरह से ट्विस्ट कैप है, ज़रा सा भी ट्रेडिशनल कैप नहीं यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छा फील है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रेग्रेंस है। फोर्थ फ्रेग्रेंस जिसकी हम लोग बात करेंगे दैट इज़ बाय द हाउस ऑफ क्रिस्टियन डियोर, इट्स कॉल्ड एज ओ सवाज परफ्यूम। यस गाइज, दिस फ्रेग्रेंस हैज़ बीन अ क्लासिक हिट, बहुत ही सालों पुराना फ्रेग्रेंस है ये। अर्लियर क्रिस्टियन डियोर ने ओ सवाज को EDT फॉर्म में निकाला था ऑलमोस्ट 1966 में। यस गाइज, उसको ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स हो चुके हैं और लेटली आई थिंक सो इन दी अर्ली 2000 इन्होंने ओ सवाज को परफ्यूम वर्जन में लॉन्च किया है और ये फ्रेग्रेंस एक एक्चुअल में काबिल तारीफ सॉर्ट ऑफ वेटिवर फ्रेग्रेंस है। दिस इज एक्चुअली ग्रीन वेटिवर फ्रेग्रेंस, बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही ज़्यादा अर्दी है और ये एक सिट्रसी एरोमेटिक कैटेगरी में जाता है और सवाज परफ्यूम। ये जो मेरी बॉटल है जो आप देख रहे हो, दिस इज़ अ 2013 का बैच जो बहुत ही डार्क कलर के जूस में आता है। अब तो 2017 में जब ये री लॉन्च हुआ थोड़े से नोट्स उन्होंने रिफॉर्मुलेट किए बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अगर आप वेटिवर के नोट को देखना चाहते हो, बहुत ही ग्रीन सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है, एक जैसे ग्रासी वाइब्स आते हैं इस फ्रेग्रेंस में। कॉम्प्लेक्सिटी तो इसमें भर कर है बिकॉज जनरली ग्रीन फ्रेग्रेंसेस लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि ग्रीन एक बहुत ही स्टीरियोटाइप सॉर्ट ऑफ कैटेगरी हो गई फ्रेग्रेंसेस में। लोगों को एक्वेटिक अच्छे लगते हैं, लोगों को वुडी अच्छे लगते हैं, बट when we talk about green fragrances लोग जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अ ग्रीन फ्रेग्रेंस जिसमें वेटिवर का नोट
हालांकि हार्ट नोट में दिया गया है एज पर फ्रेग्रेंटे का, बट मुझे जो वेटिवर का नोट है वो टॉप से लेके बेस तक के आता रहता है और इसकी लास्टिंग मुझे लगता है शायद से 12-15 आवर्स मिनिमम जाती है गाइस। एक बहुत ही प्यारा सा फ्रेग्रेंस है और जो बेस में इन्होंने बेंजोइन का नोट यूज़ किया है वो इसको बहुत ही ज़्यादा रेजिनियस बना रहा है। एक सेडक्टिव सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस मैं कह सकता हूँ। इसको आप समर के डे वेयर में यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक सो अगर आप इसको इवनिंग वेयर में अगर आप यूज़ करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट mesmerized और आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस विल डेफिनेटली गिव यू दैट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर यू लुकिंग फॉर। ये भी 10 to 12,000 की रेंज में आता है 100 ml का, विच इज़ अ डिसेंट प्राइस रेंज और परफ्यूम बहुत अच्छा है, तो इसको जरूर ट्राई करें। फिफ्थ फ्रेग्रेंस जिसकी हम लोग बात करेंगे गाइस, दिस इज अ वेरी न्यू एंट्री टू द परफ्यूम इंडस्ट्री। दिस इज कॉल्ड एज नीश एक्वा वेटिवर। गाइस दिस इज वन ऑफ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन जिसकी मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, बिकॉज जनरली जो वेटिवर के फ्रेग्रेंसेस होते हैं या तो वो फ्रेश होते हैं या तो वो इवनिंग टाइप के होते हैं, बट with aqua vetiver they have tried to blend aquatic notes with vetiver। इसमें जो इनिशियल नोट मुझे आया था जब मैंने जितनी बार भी टेस्टिंग की थी, दैट वाज ऑफ जिंजर। इसमें जिंजर के नोट को वेटिवर के नोट के साथ में ब्लेंड किया गया है, जो इसको बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल ऑल ईयर राउंड सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस बना रहा है। समर्स में तो ये चलेगा ही चलेगा, बट अगर आप विंटर्स में या पार्टीज में भी अगर आप ये लगाते हो तो इट विल डेफिनेटली गैलो यू कॉम्प्लीमेंट्स। एक बहुत ही अच्छी ऑफरिंग है नीश के ब्रांड से और मुझे लगता है एक्वा वेटिवर है तो ये मैस्कुलिन, बट अगर विमेन भी इसको ट्राई करेंगी तो दे विल डेफिनेटली गो क्रेजी अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। इसमें जो जिंजर का नोट यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। एक ये अमेजिंग फ्रेग्रेंस है और मुझे लगता है इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। एक्वा वेटिवर का प्राइस आता है 100 ml इज फॉर 6500 रुपीज़, वाइल 50 ml इज फॉर 5600 रुपीज़। बहुत ही डिसेंट प्राइस रेंज में है और अच्छा फ्रेग्रेंस है, जरूर ट्राई करिएगा। अमेजिंग फ्रेग्रेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस फ्रेग्रेंस कॉल्ड एज लालिक आंक्रे नोयर एज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये फ्रेग्रेंस मेरे दिल के बहुत करीब है। ये फ्रेग्रेंस मैंने ऑलमोस्ट 2011-12 में पहली बार स्मेल किया था। This is said to be one of an amazing unique take on vetiver। जितने भी मैंने पहले फ्रेग्रेंसेस दिखाए, those were said to be vetiver for day wear or for summers, but Ancre Noir is basically said to be vetiver fragrance for winters। Yes guys, इस फ्रेग्रेंस का जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप है, डार्क है, गॉथिक है और अगर आप विंटर्स में इसको लगाओगे तो ये फ्रेग्रेंस बहुत ही यूनिक सा फील देगा। इवन इसमें एक इंक का नोट बहुत ही क्लियरली आता है जो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही यूनिक बनाता है। एक फ्रेग्रेंस आता है शनेल सिकोमोर, उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और जो प्राइस पॉइंट है इसका 3,000 to 4,000 रुपीज़ फॉर 100 ml, इट्स बैंग फॉर अ बक। ये फ्रेग्रेंस ज़रूर लीजिएगा एंड यू विल थैंक मी, दैट इज़ फॉर श्योर। सो गाइज आई होप ये फ्रेग्रेंस वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये फ्रेग्रेंस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए व्हाट आर योर टॉप फ्रेग्रेंसेज व्हेन वी टॉक अबाउट वेटिवर। टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।